हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाइज, क्रिकेट में कैसे लाखों बच्चों का करियर बनता है और कैसे करोड़ों का खराब होता है, ये दोनों चीज़ इसमें एक्सप्लेन करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप अपना क्रिकेट में करियर बना रहे हैं। जिन चीज़ों का मैं बता रहा हूँ, अगर उन चीज़ों पर ध्यान दिया तो आपका करियर बन जाएगा, अगर नहीं दिया तो आपका करियर बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। इसको नेगेटिव मत लेना, पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव तरीके से इसको देखना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गाइस देखो, लाखों करोड़ों बच्चे एकेडमी हर साल ज्वाइन करते हैं और लाखों करोड़ों छोड़ते भी हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है जो इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, जैसे मिडिल क्लास से रहते हैं या गरीब घर से लगते हैं, उनका लास्ट उम्मीद क्या होता है। हम अक्सर बोला करते हैं कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करो। वो एक पहला तरीका है एकेडमी ज्वाइन करने का आगे बढ़ने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी गारंटी है। कई लोग इसको गारंटी समझ रहे हैं कि एकेडमी ज्वाइन कर लिया तो क्रिकेटर बन ही जाएंगे। ऐसा नहीं है। नहीं तो इतने करोड़पति लोग बैठे हैं जिनके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं। एकेडमी ज्वाइन करने के बाद भी करियर ख़राब हो जाता है। बट इसमें बहुत सारे रास्ते हैं। करियर आपके हाथ में, आपका करियर आपके हाथ में है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इसमें मुश्किल भी लगेंगी और आप उसको आसान कर सकते हैं। गैस, सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि कुछ टैलेंट जो होता है नेचुरल होता है, सभी में होता है। कुछ टैलेंट नेचुरल होता है और कुछ बनाना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे आपने स्कूलों में भी देखे होंगे, अलग अलग फील्ड में आपने देखे होंगे कि उनका क्या रहता है, हर चीज़ में वो पीछे रहते हैं। जैसे आपने स्कूल में अपने बच्चे देखे होंगे, आपके साथ 40-50 बच्चे पढ़ते हैं। कुछ उसमें से एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही तेज़ दिमाग वाले होंगे और कुछ ऐसे होंगे बिल्कुल ही उनको कितना भी समझा दो वो पीछे के पीछे रहते हैं। उनके मार्क्स हमेशा ही कम आते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेहनत करना छोड़ दें, ऐसा नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सा लेट समझते हैं, बट उनको थोड़ा सा हौसला देना वाला चाहिए होता है वहाँ पे, जो हर किसी के बस की नहीं, हर किसी टीचर की या कोच की बस की नहीं है कि उनको हौसला दे पाए, क्योंकि आजकल सब जल्दीबाजी में रहते हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सेम चीज़ क्रिकेट में है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा नेचुरल टैलेंट है तो आप थोड़ा सा जल्दी इसको पकड़ेंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो लेट पकड़ेंगे। अक्सर क्या होता है, जैसे आप एकेडमी ज्वाइन करोगे, किसी भी एज में आप ज्वाइन कर रहे हैं, जितना लेट करेंगे उतना आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। अक्सर क्या होता है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते आपको क्या होगा, पहले से बच्चे वहाँ पे खेल रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जाते आपका मोरल एकदम से डाउन हो जाएगा। जैसे उनको देखोगे ना आप, तो एकदम से लगेगा यार ये तो कुछ अलग ही लेवल का प्लेयर है। ऐसा होता है क्योंकि आपने कभी क्रिकेट उस लेवल का खेला नहीं है, तो आपको जाते ही लगेगा अरे ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। देखते ही आपको लगेगा। वहाँ पे आपने हिम्मत नहीं हारनी है, सबसे पहला। दूसरी बात, हम ऐसा जब भी कोचेज बताते, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका वही मैं बता रहा हूँ, जिससे सबसे ज़्यादा कैरियर ख़राब होता है। जब कोचेस, उनके पास 200-300 बच्चे एक साथ कोचिंग लेते हैं, जब कोचेज आपको बताते हैं कि आप लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, बताते सबको एक साथ है। एक शॉट, जैसे माना किसी भी शॉट के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं ये गलतियाँ इसमें होती हैं और आपने ये गलतियों को सुधारना है, इस तरह से आपने सीखना है। जैसे वो बता रहे हैं, बता सबको एक साथ रहे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे उसमें से एक ही बार समझाने में उनके दिमाग में आ जाएगा भाई कोच ने ये बता रखा है, ये गलती मैंने सुधारनी है तभी मेरा शॉट सुधरेगा, और बहुत जल्दी उसको सुधार के इम्प्रूव भी कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बार बार बताने के बाद भी वो वैसे के वैसे रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कई लोग क्या होता है, बचपन से गलतियां कर रहे होते हैं, अगर उन्हें सही ट्रेनिंग नहीं ली होती है बचपन से, तो वो गलती कर रहे होते हैं तो उनका सुधरना ही मुश्किल हो जाता है। जब सुधरना मुश्किल होता है तो कोच थोड़े दिन तक तो ध्यान देता है, उसके बाद भाई कहीं पे आप स्कूल में चले जाओ या किसी क्षेत्र में चले जाओ, जब आपको बार बार समझा के भी नहीं आ रहा, तो कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आपके पीछे उतना पड़े रहे बेमतलब का। वो सभी लोग जो है टैलेंटेड बच्चों पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर जो टैलेंटेड नहीं है वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, नहीं सीख पा रहे, उतना पीछे कोई नहीं भागेगा। ये हकीकत, आप कहीं भी चले जाइए। तो आपका काम है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना, समझना और उसको सीखना। दूसरी बात, कितना भी आप एकेडमी में खेल लो, 300-200 बच्चे रहते हैं, पूछ लेना एकेडमी जाने वालों से, मुश्किल से एक दिन में 2 ओवर 3 ओवर खेलने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी आएगा एक ओवर भी खेलने को नहीं मिलेगा। बॉलिंग तो आपको फिर भी मिल जाएगी। बॉलिंग क्या होता है कि आप पिच में नहीं भी कर रहे हैं, यहाँ पे साइड में, दीवार में, नेट में, कहीं भी कर सकते हो, आपको मौका मिलेगा। बैटिंग का मौका थोड़ा सा कम मिलता है। बॉलर इसलिए जल्दी, गरीब घरों के भी बॉलर बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन बैटिंग में हर कोई सक्सेस नहीं होता। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने किसी भी हालत में
घर पे एक ऐसा सेटअप तैयार करना है। सिटीज़ में जो रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, ऐसी जगह में जो रहते हैं, उनके पास ऐसी फैसिलिटी होती नहीं है। क्लब तो ज्वाइन कर लेते हैं, एकेडमी चले जाते हैं, एकेडमी में जितना सीख लिया, बाकी घर में कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो अगर आप घर में कुछ नहीं कर पाते तो जितना पॉसिबल हो सके एकेडमी में टाइम बिताइए, एक्स्ट्रा टाइम बिताइए, कैसे भी कोशिश करके मेहनत करिए। और कई ऐसे होते हैं 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर जाते हैं। मैंने मुंबई में रहा हूँ, मैंने देखा है, ट्रेन में, लोकल ट्रेनों में जाते हैं बेचारे, फिर स्कूल से जाते हैं वहाँ जाते हैं, खेलते, फिर घर आते, इतना थक जाते हैं कि मतलब उनको होश ही नहीं रहता। तो उसमें बहुत मुश्किल होता है। वो कुछ सालों तक खेलते हैं, उसके बाद उनको लगने लग जाता है यार नहीं हो रहा करके, और छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे आधे अधूरे में छोड़ देते हैं कुछ समय खेलने के बाद। लेकिन आपके अंदर एक हौसला है, एक जज्बा, एक जुनून है, तो आप किसी भी तरह अपने लिए व्यवस्था कर पे कैसे भी। घर में बहुत सारी, पहले यूट्यूब नहीं था, अब यूट्यूब है, बहुत सारी गलतियां वहाँ पे आपके समझ में नहीं भी आई तो यूट्यूब में देख के क्या क्या मिस्टेक्स होती है उनको बहुत जल्दी घर के अंदर शैडो ड्रिल में कैसे भी सीख सकते हैं। जितना जल्दी सीखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा कैरियर ख़राब होने का नेक्स्ट कारण इंजरी है। इंजरी से बहुत सारे बच्चों का ख़राब हो जाता है। कई बार क्या होता है, सही से वार्म अप नहीं करते, सही से मतलब अगर वार्म अप नहीं किया तो आपको आने वाले समय में कहीं ना कहीं इंजरी आती है। बड़े बड़े प्लेयर इंजरी के कारण बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए इंजरी से जितना हो सके अपना अच्छे से वार्म अप करिए, तब जाके क्रिकेट खेलिए। घरों में आप जाते हैं, सीधे बॉल पकड़ी, बिना वार्म अप के सीधे खेलना शुरू कर देते हैं, वो बाद में जाके वो दिक्कत करती है। इसके अलावा आप हिम्मत मत हारिए। अक्सर क्या होता है, अगर जब आप कहीं पे सक्सेस नहीं होते, बहुत बार किस्मत का रोल होता है, कई बार अंपायर गलत दे देता है, कई बार ऐसा होता है कि रन आउट हो जाते हैं, कई बार डिफ़िकल्ट कैच भी पकड़ जाता है। जब कैरियर ख़राब की मोड में चलता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, आपके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटती है और उस टाइम पे आपको लगता है कि अब नहीं होने वाला, टीम से बाहर हो जाएंगे, कुछ न कुछ ऐसा रहेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 2-3 बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको लगेगा नहीं भाई अब तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो इस वजह से भी आधे लोग छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, अगर आप इस फील्ड में चले गए, कुछ तो आपको नॉलेज मिली होगी। अगर जो भी आपको नॉलेज मिली है, अगर आप इंटरनेशनल तक नहीं भी पहुँचे, पहले तो दिमाग में होना चाहिए इंटरनेशनल तक कैसे भी पहुँचे, अगर नहीं भी पहुँचे तो IPL तक, स्टेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी, किसी जोन भी आपने खेला है तो आप एक कोच बन सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक बहुत अच्छा प्लेयर ही अच्छा कोच होगा। इंडिया में बहुत सारे कोचेज़ ऐसे रहे होंगे जिनका बैटिंग खिलाड़ियों से अच्छा नहीं था, फिर भी कोच है ना। विराट कोहली के बराबर रन किसी भी कोच ने नहीं बनाए होंगे, लेकिन फिर भी वो उनके कोच हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको ज़्यादा क्रिकेट आता है, ज़्यादा शतक मारे तो वही कोच होगा, बाकी कोच कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोचिंग का एक्सपीरियंस अलग होता है, बैटिंग करने का या खेलने का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो कोई ऐसा होता है जो बहुत जल्दी सिखा देता है, तो आप हो सकते हैं कोच बन जाए, अंपायर बन जाए। बहुत सारे क्रिकेट के फील्ड में ऐसे ऐसे हैं, वीडियो एनालिटिकल है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अलग अलग क्षेत्र में, अंपायर, स्कोरर है, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल सकती है। उसके अलावा अगर आपने अर्ली स्टेज में क्रिकेट शुरू किया है तो आप इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में, यहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है, साथ में आप क्रिकेट खेल सकते हैं। उसके अलावा रेलवे में है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे स्टेट लेवल के प्लेयर को या एक अच्छे खेलने वाले को ट्रायल अगर आप देंगे तो वहाँ पे आप आर्मी में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हो सकते हैं। वहीं से आपका कैरियर भी बनता रहेगा और स्पोर्ट्स भी आप खेलते रहेंगे। अब जो क्रिकेट में कैरियर ख़राब होने का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है आप खुद। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपको सही समय पर उस टैलेंट को नहीं दिखाया, जल्दी से जल्दी मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं किया, नहीं सीखे गलती से और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें रहती है, तो अगर वो चीज़ आपने नहीं की तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे, फिर भी अक्सर लोग क्या है छोड़ देते हैं क्रिकेट को। और कैरियर आपका तभी बनेगा जब ये चीज़ें, आप बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे, सही समय पर जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे, तब जाके आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज़ से समझ आ गया होगा कि आपने क्या करना है, एकेडमी ज्वाइन करने के बाद भी क्या करना है, और ज्वाइन किए हुए हैं तो आपने किस किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, किन किन चीज़ों में ध्यान देना है। जो कोचेस बता रहे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत जल्दी आपका कैरियर बनेगा। अदरवाइज़ क्या है, इसी तरह से जिस तरह से पीछे से छोड़ते आ रहे हैं बच्चे, इसी तरह से छूटता जाएगा, आपको प्रॉब्लम आती जाएगी। आप फील्ड में चले गए, कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, जल्दी से जल्दी सीखना पड़ता है। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी सीखेंगे, फोकस नहीं करेंगे तो उसी तरह कैरियर बर्बाद होता रहेगा।